बीजेपी सरकार और अवामी लीग के दरमियान रेलवे ट्रांजिट मुआहिदा तय पा गया है और इसके तहत इंडिया के पास अभी अथॉरिटी है कि वो बांग्लादेशी रेल के रास्तों को इस्तेमाल करते हुए नॉर्थ ईस्ट से इंडिया के मेनलैंड और मेनलैंड से नॉर्थ ईस्ट तक आ जा सकते हैं आसानी के साथ। अब इस पे सिविल सोसाइटी वाले और अपोजिशन जमातें बांग्लादेश की वो सरापा एहतजाज है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला किया गया। बीएनपी वाले तो पहले ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। जुम्मे वाले दिन मुफ्ती काउंसिल ने भी एक एहतजाज किया है, जिसको न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया कि इंडिया बांग्लादेश रेल डील जियोपर्डाइजेस नेशनल सिक्योरिटी। और आगे वो कहते हैं कि लीडर्स ऑफ द काउंसिल क्लेम्ड दैट द गवर्नमेंट वाज कंप्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी बाय ग्रांटिंग इंडिया कॉरिडोर फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू अ प्रेस रिलीज। इस पे शेख हसीना कहती हैं, नीचे उनका एक स्टेटमेंट है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ वी गिव ट्रांजिट टू इंडिया। क्या मसला है भाई, तुम लोगों को क्या मसला है? अगर इंडिया को हमने ट्रांजिट देते क्या मसला है इसमें? क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा पे बात करते हैं कि क्या होगा, पोटेंशियल थ्रेट्स क्या है, इस पे बात करते हैं। थ्रेट असेसमेंट करना जरूरी होता है ना, ताकि पता चले कि क्या क्या मसला यहाँ पर हो सकता है। सबसे बुनियादी क्वेश्चन ये है कि क्या किसी किस्म की पैरामिलिट्री या सिक्योरिटी फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो सकती है या उनका कोई किरदार बन सकता है, रोल बन सकता है इस मुआहदे के अंदर। इस हवाले से इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने डिनाई नहीं किया, इस तरह की क्वेश्चंस को डिनाई नहीं किया उन्होंने नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस या दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय होंगी या नहीं होंगी, इस पे उन्होंने डिनाई नहीं किया। यूनाइटेड न्यूज बांग्लादेश की अगर आप कल की खबर देखें, ढाका डेली वर्किंग टुगेदर टू एनहांस कनेक्टिविटी टेकिंग इट टू हायर लेवल। इस पे अगर आप इंडिया के ऑफिशियल की स्टेटमेंट देखें तो वो कहते हैं कि रिगार्डिंग रेल कनेक्टिविटी आवर जर्नलिस्ट वांटेड टू नो वेदर देयर विल बी एनी कन्वीनियंस फी or some monetary matters involved and whether there will be any paramilitary or security forces deployed when the trains will be passing by those territories। कितना relevant question पूछा है, बड़े ही जबरदस्त जर्नलिस्ट थे जिन्होंने भी ये पूछा है and I must congratulate him कि उन्होंने बड़ा relevant question पूछा है। अब इसके रिप्लाई में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की कि एज फार एज योर क्वेश्चन ऑन फीस ऑन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स दीज आर वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस। These will be addressed as and when they come up for discussion in the technical committee and between the two governments। यानी कि इतना अहम तरीन मुद्दा देखा ही नहीं गया, ऐसे ही ठोक के आ गए एग्रीमेंट्स। ये डिस्कशन में ही नहीं आया अभी तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय होंगी नहीं होंगी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस पे बात ही नहीं हुई। आगे चल के बात करेंगे, आगे चल के यानी कि जब फ्यूचर में बैठेंगे ना तब बात करेंगे। फिलहाल एग्रीमेंट कर दिया ऐसे ही। अब ये बड़ी चिंता की बात है। देखिए इसी के लिए ये जो अवामी लीग के विरोधी हैं इसीलिए क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि ये तो बड़ा मुबहम किस्म का और एक कहते हैं ना धुंधला सा एग्रीमेंट है जिसमें कुछ क्लियर नहीं है कि ये क्या होने जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जहन में बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे लोग जो कि बहुत यानी कि गीत गा रहे हैं इसके कि क्या कमाल का एग्रीमेंट हुआ है, इनके माइंड में यूं लग रहा है कि वो शाहरुख खान वाली रेलवे है इंडिया की, जैसे वो उछल कूद कर रहे हैं ना गाने में चल छैया छैया। इनके माइंड में लग रहा है कुछ ऐसा रेलवे है, या वो वहीदा रहमान और देवानंद साहब का जो गाना है हेमंत कुमार का है अपना दिल तो आवारा, वो भी ऐसे ही रेलवे के अंदर इनको लग रहा है ऐसे कोई मेलोडियस किस्म की रेलवे ही तो है भाई, एक गाड़ी है बस आएगी जाएगी, बस इनके माइंड में यह है। लेकिन इन हजरात को इंडियन रेलवे का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि किस तरह की रेलवे है इंडिया की। ये आम रेलवे नहीं है, मतलब जैसे आम तौर पर आप देखते हैं ना हमारे मुल्कों के अंदर क्या होता है, बाकी के जो साउथ एशियन कंट्रीज है, रेलवे जो है मोस्टली वो इसी तरह से यूज होती है, मतलब पैसेंजर आ रहे हैं जा रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं। इंडिया के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ है पहले से ही, यानी रॉ या इंडियन आर्मी या इंडिया की दीगर फोर्सेस डिप्लॉय हो ना हो, लेकिन इंडियन रेलवे के अंदर पहले से ही एक बड़ी भारी भरकम किस्म की फोर्स मौजूद है। जी हाँ, इंडिया के अंदर रेलवे में एक पूरी फोर्स मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है इंडिया के अंदर। 75,000 उसके अंदर लोग हैं, 75,000 फौजी हैं उसके अंदर, इंडिया की रेलवे फोर्स के अंदर। और ये जो रेलवे फोर्स है नाजरीन, है रेलवे फोर्स, लेकिन इसका इंटेलिजेंस यूनिट है। ये उस तरह की रेलवे नहीं है जिस तरह आपके यहाँ बांग्लादेश के अंदर है। यहाँ पर जो रेलवे है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर काम करती है, उसका इंटेलिजेंस यूनिट बना हुआ है असल में, और वो डेटा कलेक्ट करके इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेज रहा होता है और वहां पर उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है।
नाउ दिस माइट बी सरप्राइजिंग फॉर मेनी ऑफ यू, तो इसीलिए जरूरी है कि मैं रेफरेंसेस भी दिखाऊं, और रेफरेंसेस इंडिया के ही अखबारात से दिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं किसी और मुल्क के अखबारात से ये रेफरेंस दिखाऊंगा तो सुनने में अजीब लगता है ना, रेलवे के अंदर इंटेलिजेंस यूनिट, सुनने में ही अजीब लगता है। तो ये जो अपोजिशन जमातों वाले बात कर रहे हैं, ये से हवा में बात नहीं कर रहे, शायद इनको पता है इन चीजों का, इसीलिए ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की आप खबर देखिए, रेलवेज to have own intelligence unit akin to intelligence bureau, ये 2021 की खबर है। दी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये वही फोर्स है जिसके अंदर 75,000 इसके अंदर लोग भर्ती हैं, जवान भर्ती हैं इसके अंदर, और वो इसके अंदर काम करते हैं। The Railway Protection Force has started developing its own intelligence wing on the lines of Intelligence Bureau, which is India's premier agency for input collection and analysis. Sources said the RPF, Railway Protection Force, has framed a standard operation procedure SOP to select personnel for the Special Intelligence Branch SIB, having key functions of collecting secret information on 3 basic focus areas: disruptive activities, Naxalism and integrity of own force, which are crucial for the security of the railway। तो इसके अंदर एक यूनिट मौजूद है, ऑलरेडी इंटेलिजेंस का यूनिट है। और फिर 2022 में ही इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेजेस फोकस ऑन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव वर्क, जासूसी का काम ये यूनिट करता है, जासूसी का काम। तो आप समझ रहे हैं क्या मसला है इसके अंदर। वो शेख हसीना साहबा पूछ रही जी क्या मसला है भाई, अगर हम दे रहे हैं क्या मसला है, ये मसला है। ये फोर्स जो इंडिया की है इसके अंदर 75,000 जवान हैं, इसके अंदर इंटेलिजेंस का यूनिट है, और ये इंटेलिजेंस का यूनिट बांग्लादेश के अगेंस्ट यूज हो सकता है, पोटेंशियल थ्रेट मौजूद है, और इसके ऊपर बात ही नहीं हुई। इंडियन ऑफिशियल कह रहे हैं अभी तो नहीं हुई, आगे चल के देखें, आगे बात करेंगे ना, चलें ठीक है आगे बात करेंगे जी, जब ये मसला आएगा सामने देखेंगे उसको, अभी बात ही नहीं करके आ गए, ऐसे ही इजाजत देकर आ गए हैं। तो ये एक बड़ा मसला है, ये बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल से। जब भी मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं, जब भी आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो क्रिकेट खेलने से पहले ग्राउंड बनाना पड़ता है, अगर उबड़ खाबड़ जमीन होती है उसको ठीक करना पड़ता है, पिच बनाना पड़ता है, वरना बाउंसर लगते हैं, वरना बॉलर कहीं एक जगह पे बॉल फेंक रहा होता है तो कभी बैट्समैन के मुंह में लग रही है, कभी पांव में लग रही है, इस तरह की उबड़ खाबड़ पिच होती है। तो पहले ग्राउंड सेट करना पड़ता है, पिच सेट करनी पड़ती है। इसी तरह से एग्रीमेंट्स जब भी किए जाते हैं, पहले थ्रेट असेसमेंट की जाती है, पहले रिस्क और रिवॉर्ड को एनालाइज किया जाता है, फिर आखिर में एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। यहाँ पे पहले एग्रीमेंट हो गया है और अब जाके बाद में इसके रिस्क और रिवॉर्ड और बाकी जो थ्रेट असेसमेंट ये बाद में होगी, ऐसा कभी होता है? यानी पहले एग्रीमेंट हो जाए और बाद में उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस हो, और बाद में उसके जो मसाइल होंगे उस एग्रीमेंट के अंदर वो बाद में डिस्कस हो, ऐसा नहीं होता। इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी भाई? मतलब ये वाला तो एंगल पहले सीधा करना चाहिए था ना, कि ये जो इंडिया के रेलवे के अंदर ये इंटेलिजेंस के यूनिट बने हुए हैं, ये जो फोर्स बनी हुई है पूरी की पूरी है, और वो भी हजारों की तादाद में, ये 2-4 हजार नहीं 75,000, कैन यू बिलीव दिस, 75,000 लोग, ये तो भारी भरकम किस्म की फोर्स है। मतलब देखा जाए तो ये कोई छोटी फोर्स नहीं है 75,000 वाली। ये देखिए ये उनकी वर्दी है, ये इस तरह की वर्दी है, बाकायदा यूनिफॉर्म के अंदर होते हैं ये, मतलब एक फॉर्मल किस्म की फोर्स है, इनकी ट्रेनिंग होती है, इनको असलाह चलाना सिखाया जाता है, ये असलाह कैरी करते हैं, वेपन्स कैरी करते हैं अपने साथ, इजाजत होती है इनको कि वो वेपन्स भी कैरी करें, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं बवक्ते जरूरत। ये सारा कुछ होता है इंडियन रेलवे के अंदर। तो मेरे ख्याल से अपोजिशन जमातें और बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी जो है उनके कंसर्न्स बिल्कुल वैलिड हैं इस हवाले से, और वो ये पूछने पे हक बजाने पे है कि इतना जल्दी क्या ज़रूरत थी। मतलब पहले थ्रेट असेसमेंट भी की जाती है, वो भी नहीं की गई, और जो मेन मुद्दे हैं इस तरह के वो भी डिस्कस नहीं किए गए। इंडियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये बाद में डिस्कस करेंगे, तो इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से। ये जो टेक्निकल मामलात हैं पहले इनको सुलझा के तो फिर अगर एग्रीमेंट किया जाता तो वो बेहतर होता।